12वीं में आया, उस समय जेपी मूवमेंट चल रहा था, अच्छा, आपातकाल, इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के खिलाफ। हाँ। और मन में आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने 9वीं का विद्यार्थी अपने साथ के बच्चों को पढ़ा रहा हो, हाँ। तो कहीं ना कहीं देश और समाज के प्रति अब आज जब ये अवलोकन करता हूँ उस परिस्थिति को, कि कौन सी ऐसी प्रेरणा थी जो हमको, कौन सी ऐसी ताकत थी जो हमको वो प्रेरणा दे कि भाई हमें बच्चों को, अपने साथ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो लगता है कि देश प्रेम, समाज सेवा, ये कहीं ना कहीं वो चीज़ें अंदर से वो डीएनए में थी। तो वहाँ से आते ही यहाँ जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला जयप्रकाश जी का, इमरजेंसी के समय पे क्या रहा था, क्या आपने रीवा को कैसे देखा? नहीं, इमरजेंसी में तो मैं जेल में था। अच्छा, आप जेल गए थे? हाँ, पूरा 25 जुलाई। क्या घटना थी और कैसे? बस मैं वही ना बताया ना कि फर्स्ट ईयर में आया तो यहाँ आंदोलन प्रदर्शन। फर्स्ट ईयर कहाँ से हो रहा था? टीआरएस कॉलेज। टीआरएस कॉलेज से बीए। हाँ। तो उस समय चूँकि मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में, भाषण में, मैं शुरू से ही मैं भाषण देने लगा था, वाद विवाद प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेता था, स्कूल में भी, यहाँ कॉलेज में भी टॉप किया था, मैंने फर्स्ट आया था वाद विवाद प्रतियोगिता में। तो भाषण भी देने लगा मैं इनके इस आंदोलन के पक्ष में। तो इस तरह से जो विद्यार्थी मूवमेंट को नेतृत्व करने वालों की जो सूची बनाई गई, उसमें मेरा भी नाम। तो उस समय पे आरएसएस और शाखा वाखा आपने ज्वाइन किया? नहीं। मैं उस समय शुद्ध विद्यार्थी राजनीति में। तो आपने अपना गुट बना लिया था दोस्तों के साथ? अपना नहीं, वो मूवमेंट ही था। और एक 5-7 लड़कों का एक अलग ग्रुप ही बन गया था। तो वो मूवमेंट चला, उसमें हम लोगों ने सक्रिय भागीदारी की, जहाँ जहाँ आंदोलन के लिए गए, दिल्ली मार्च भी किया। तो इस तरह से उस आंदोलन के एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में मेरी पहचान प्रशासन के दिमाग में बने। और उस के बाद मेरी गिरफ्तारी कहाँ हुए थे आप? जेल कौन से? ये रीवा में बनता है। अच्छा, रीवा सेंट्रल जेल। कितने दिन रहे? 25 जुलाई 75 से और 28 जनवरी 77 तक, काफी लगभग 18 महीने। क्या अनुभव रहा? और वहाँ पे जेल में रह करके आपको क्या लगता था कि मतलब अब क्या है, उस समय फीलिंग क्या रहती थी? क्योंकि एक छात्र जीवन को जेल में बंद कर दिया गया और उस समय पे इमरजेंसी का था, और कांग्रेस एक तरह से ये मान लें कि इंदिरा गांधी जी का लगता था कि जैसे देश खत्म अब हो। नहीं, उस समय तो ये था कि अभी तो इंदिरा गांधी जीवित रहेंगी, उसके बाद फिर संजय गांधी आएंगे, तो हम लोगों की रिहाई कम से कम 50 साल बाद। अच्छा। हमको कम से कम जैसे फ्रांको ने कर रखा था। हाँ। तो एक कल्पना थी मन में कि अभी 30-40 साल तो कम से कम यही में रहना ही पड़ेगा। हाँ। तो इसी कल्पना के साथ आदमी अपना समय कि भाई 40 साल रहना जेल में, तो मानसिक रूप से अपने को तैयार रखना चाहिए। तो जेल में क्या स्वाध्याय होता था क्या? हाँ, जेल में मैंने वेद और गीता राज से विनोबा जी, मैंने तिलक का और विनोबा जी का, गांधी जी का गीता पर टिप्पणियाँ जो थी वो अध्ययन किया, सत्यार्थ प्रकाश, वेदों का अध्ययन, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के, और इस तरह से तमाम रामचरितमानस का अध्ययन, उसकी टीकाएं, ये और बाकी जीवनियाँ महापुरुषों की, वो सब स्वाध्याय चलता था। फिर जेल से बाहर आए 18 महीने बाहर आए हो गया। फिर जेल से बाहर आए, कैसे बाहर आए, क्या प्रक्रिया थी कि ऐसे ही एक छूट छोड़ गया? इमरजेंसी सारे नेताओं को छोड़ा गया तो आपको भी छोड़ दिया गया। ठीक है। आने के बाद फिर हो गया चुनाव, लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर नहीं। आप वहां से बाहर आए, जेल से बाहर आए, क्या उम्र थी? अब 56 और 77 तो 21 साल। 21 वर्ष। फिर बाहर आए तो पढ़ाई फिर से शुरू की? फिर पढ़ाई बाद में 1 साल बाद पढ़ाई की। तो ये सेकंड ईयर हो गया, फिर ये फर्स्ट ईयर? सेकंड ईयर का एग्जाम दिया, फिर फाइनल का दिया, फिर लॉ किया। अच्छा, अब जब ये आप पढ़ाई कर रहे थे, बीए किया और लॉ किया,
तो मन में क्योंकि आप जेल भी हो आए थे और सब उस कुछ समय देख तो लिया, पूरी राजनीतिक रूप से मैं ढल चुका था तो राजनीति के। क्या मतलब ऐसा लगता था कि अब राजनीति में जाना है, या कोई पार्टी में आ गए थे, या किस नहीं, जनता पार्टी में आ गए थे, प्रचार आप- किया और फिर हो गया वो, तो दिशा ही बदल गई है जीवन की जेल के बाद से। और कभी दूसरे काम के बारे में सोचा ही सोचे ही नहीं। वो सो गया। तो शिक्षा के बाद आप फिर राजनीति कैसी रही? वो संघर्ष का था उस समय, तो ये था कि आंदोलन, प्रदर्शन और जन जागरण। तो एक लंबा समय रहा है कि आप 21 वर्ष की उम्र में बीजेपी में ज्वाइन हो गए और फिर एक लंबे समय तक, हाँ, वो संघर्ष करना पड़ा, लंबा रहा। लंबे समय तक एक्टिविटी आपकी, मतलब कोई बड़ा पद, मतलब ऐसे विधायक या सांसद के रूप में? नहीं, विधायक तो ऐसा क्या कारण रहा कि पार्टी की तरफ से ये होता था, या कि मतलब नहीं अभी और भी लोग नहीं, हैं, वो या ऐसा कुछ? अब हो गया, वो पार्टियां अपने अपने हिसाब से तय करती हैं, तो हो गया। जो जैसा अवसर जब पार्टी को देना था उसने दिया। अच्छा, जब आप जेल वेल में हो रहे थे और जेल से होकर के आ गए और ये सब पार्टी वार्टी ज्वाइन कर रहे थे, तो परिवार का क्या था? परिवार पिताजी, माताजी? में तो आप समझो कि अब इकलौता पुत्र था, हाँ, तो क्या कहते थे कि लड़का बिगड़ेगा? तो मतलब कभी उन्होंने हमको ये नहीं कहा कि ये मत करो, बस यही सीख थी कि चोरी मत करना, झूठ मत बोलना और गलत काम मत करना। बाकी राजनीति में मत रहो, या कि नौकरी करो, या कि व्यवसाय करो, ये ऐसा हमारे पिताजी ने हमको नहीं कहा, कभी नहीं कहा। वकालत शुरू कर दिया था तो ना होगा वो। अच्छा, वकालत आप रीवा से ही रीवा में वकालत करते शुरू कर दिए थे? वकालत शुरू कर दिया था। तो पिताजी ने कभी हमको बस यही कि गलत मत करना। वकालत में भी कहते थे कि गलत पैसा किसी से मत लेना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, और मेहनत की कमाई ही फलती है। बाकी झूठ की कमाई, किसी को परेशान करके लिया हुआ पैसा कभी साथ नहीं देता। इसलिए किसी को परेशान मत करना, जितना जो कुछ मिलेगा उसी से संतोष रखना। अच्छा, उस समय पे आप जब 21 वर्ष की उम्र में लगभग बीजेपी ज्वाइन किए थे, उस समय तो जनता पार्टी थी। हाँ, जनता पार्टी थी, तो अब तब की पार्टी और अब की पार्टी में कितना फर्क है? ये समाज में फर्क आ गया है ना, समाज में फर्क आ गया। हाँ, उस समय का समाज का चरित्र और वातावरण सामाजिक, आज के समाज का चरित्र और आज का सामाजिक वातावरण में जमीन आसमान का फर्क है। तो जो समाज का चरित्र है वही राजनीति का चरित्र है। इसलिए जब तक जिस तरह का समाज होगा, आप तो राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहीं से मिलेंगे ना, वहीं से लोग मिलेंगे, समाज से ही आपको लोग मिलेंगे। और सामाजिक वातावरण जिस तरह का होगा उस तरह से के लोग मिलेंगे आपको। अच्छा, बहुत ज्यादा अपेक्षा पालना कि नहीं, ये उसकी तुलना करना कि पहले की राजनीति कैसी थी, आज की राजनीति कैसी थी, उसके पहले कहते हैं कि पहले का समाज कैसा था, आज का समाज कैसा है।